एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। एक तरफ बीजेपी बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक सोच की पार्टी है और कांग्रेस वहीं एक धीमा जहर है। इन दोनों को ख़त्म किए बिना हम अगर यदि अपने बहुजन समाज की कल्पना करना चाहते हैं, अपने SC ST OBC के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, तो हमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सत्ता से बाहर करके हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। कांग्रेस को ये घमंड हो चुका है कि हम देश की सत्ता में अपने बूते पे आ सकते हैं। अगर यदि अपने बूते पे अगर कांग्रेस आ सकती है तो यूपी में भी उनको इस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिलने वाली। और 6 सीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कांग्रेस अलग ही सोच की पार्टी है। उसने एक घमंड उसके दिमाग में आ गया है कि हम अगर यदि किसी को 6 सीट भी अगर नहीं देना चाह रहे तो समझ लो कि कांग्रेस क्या चाहती। कांग्रेस चाहती कि SC ST OBC की जो पार्टी है उनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और हम ही बीजेपी के बाद अगर कोई सत्ता में रहेगा तो हम ही रहेंगे। कांग्रेस टुकड़ा दिखाती है और उन्होंने उनको एक लालच दिया कि आइए हम तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा देंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक जो उनके नेता हैं उन्होंने एक बयान दिया कि कौन अखिलेश वखिलेश, तो इस तरह के क्या उनको पता नहीं है। कमलनाथ जी ने एक बयान दिया था, क्या उनको ये पता नहीं अखिलेश कौन है? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, तो एक तरह सीधे सीधे ये OBC और हमारे यादव समाज की एक और ये बहुजन समाज की तरह से बेइज्जती है। और कांग्रेस की घमंडी हो गई, घमंड लगता है कि हो सके कि मध्य प्रदेश में इनका टूट जाएगा और वहाँ का जो वोटर है सही इनको रास्ता दिखाएगा। कांग्रेस धीमा जहर है। ये वही कांग्रेस है जिसने पूरे 5 साल तक मायावती और मुलायम सिंह दोनों को डरा के ED और CBI का डर दिखा के और उनको पूरे 5 साल बिल्कुल बिना किसी उसके समर्थन लेकर रखा और उनको हमेशा डराते रहे। और आज वही कांग्रेस अगर इस सत्ता में आती है तो कौन कह सकती है कांग्रेस उन नीतियों में दोबारा नहीं चलेगी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस उसी तरह से फिर डराएगी इनको, फिर वही ED CBI का उनको डर दिखाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समस्त विपक्ष को डराने का काम किया, जेल में डालने का काम किया है, वही नीति कांग्रेस की भी है। क्योंकि मनुवादी पार्टी कांग्रेस भी और मनुवादी कांग्रेस पार्टी बीजेपी भी है। इन दोनों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। ये एक तरह से वो छुप के मारते हैं और सामने आके मारते हैं। दोनों हमारा अहित करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अखिलेश यादव हों, ये जितने भी OBC वर्ग के नेता हों, जब देश के अंदर सब जानते हैं कि बहुजन 85% है, तो क्या वो अपनी अलग गठबंधन नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। क्या है कि नेतृत्व विहीन जो बहुजन समाज है उसको एक कुशल नेतृत्व की जरूरत है। उसमें मुलायम सिंह यादव, हमारे कांशीराम जैसे नेताओं की, शरद पवार जैसे नेताओं की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज अगर यदि वो अगर सामने नहीं आ रहे तो मैं समझता हूँ कि वो मनुवादी व्यवस्था के पीछे लगे हुए हैं और उनके गुलाम होने के लिए उनके पीछे चल रहे हैं। तो जब तक आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों को खत्म नहीं करोगे तब तक बहुजन समाज को नहीं बचाया जा सकता, अपने अधिकारों को नहीं बचाया जा सकता, अपने आरक्षण को नहीं बचाया जा सकता, अपनी शिक्षा को नहीं बचाया जा सकता, अपने आने वाली बच्चों की भविष्य को नहीं बचाया जा सकता। ये दोनों पार्टियां बहुत ही भयंकर सोच वाली पार्टियां हैं। इनके बगैर हमारा उद्धार, जब हम तब तक हम इनसे दूर नहीं जाएंगे, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कांग्रेसी हो या बीजेपी हो, चाहे OBC समाज के लोग हों, बहन जी को कभी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको मौका नहीं देगा। उनको पता है कि अगर यदि ये प्रधानमंत्री बन गई तो किसी की नहीं सुनेगी। इसे वही काम करने हैं जो उन्होंने अब से पहले जो यूपी की मुख्यमंत्री बनने के बाद किए थे। तो सारे देश को बदल कर रखने वाली शक्ति है तो मायावती है। अगर इन्होंने इसलिए जो मायावती को कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं देंगे। ये मनुवादी अच्छी तरह से समझते हैं कि अअगर यदि उनको डर लगता है, जय भीम वालों से ही डर लगता है, बाकी वो किसी से नहीं डरते। बाकी तो वो सबको बहका लेते हैं और बहके हुए हैं, गुलाम हैं, उनके पीछे चल ही रहे हैं। आज धर्म कर्म कर रहे हैं तो क्या है? तो इसलिए उनको पता है कि ये लोग कहीं जाने वाले नहीं है और जय भीम वाला हमारे साथ कभी आने वाले नहीं है, हमसे डरने वाले नहीं है। तो डर है तो जय भीम वालों से है और OBC SC ST किसी बाकी उनसे डर नहीं है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उनके पिता रक्षा मंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, उनको नेताजी कहा जाता है। वो आज भी वो गुजर गए हैं। लेकिन जो कमलनाथ है वो कह रहे हैं कि कौन अखिलेश वखिलेश, इतना कम क्यों आंक रहे हैं ये कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता को, अखिलेश यादव को? देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया कि इनकी विचारधारा एक मनुवादी विचारधारा है, क्योंकि वो भी ब्राह्मणी है। और मनुवादी विचारधारा बहुत खतरनाक विचारधारा होती है। ये किसी को अपने समानांतर खड़ा होना नहीं देना चाहते। इनको पता है कि OBC एक इतना शक्तिशाली वर्ग है, अगर यदि किसी तरह से संगठित होकर अखिलेश के साथ जुड़ गया, मायावती के साथ जुड़ गया, बहुजन समाज इकट्ठा हो गया तो शायद हमारे अधिकारों क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों हाशिए पर चली जाएंगी। उससे बचने के लिए इस तरह के बेतुके बयान देते रहते हैं। और सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव एक शक्तिशाली नेता थे। उन्होंने एक तरह से OBC वर्ग को और समस्त देश की जातियों को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी तरह से माननीय कांशीराम जी हों या मायावती जी हों, उन्होंने हमारे SC ST OBC वर्ग को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया। उससे घबरा के कांग्रेस और बीजेपी दोनों डरे हुए हैं। अगर ये सत्ता में दोबारा आते हैं तो शायद हो सकता है मनुवादियों का सफाया हो जाए, उनकी विचारधारा को खात्मा हो जाए। आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। इन्होंने पूरे देश को बेच दिया।
तो कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया था, और जहां बीजेपी कहती थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सारा काला धन भी लाएंगे और देश को इतना बड़ा रोजगार भी दिलाएंगे, और हम जितने भी अपराधी हैं, जितने भी उन्होंने जितने घोटालेबाज हैं, उन सबको जेल में डालेंगे। आप बताइए कांग्रेस ने कितने, बीजेपी ने कितने घोटालेबाजों को जेल में डाला? सीधी आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही एक विचारधारा की पार्टी है। जो घोटालेबाज थे वो भी मनुवादी थे, और जो सत्ता में बैठे थे वो भी मनुवादी थे। तो वो किसी को भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, सिर्फ दिखावा मात्र करेंगे, और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ करना नहीं है। देखिए, अजय राय जी वही प्रदेश अध्यक्ष बने हो जो अपना खुद चुनाव हार गए थे। जो हारा हुआ नेता हो, जिसने समाज को पहले हाशिए पे डाल दिया हो, अगर वो पार्टी में क्या जान डालेगा? मैं तो समझता हूं कांग्रेस ने पहले हार स्वीकार कर लिया। हारे हुए नेता को अगर ये तो आगे कमान दोगे, तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में यूपी में नहीं आ रही है। और अजय राय जैसे जो नेता हैं, उनके बयान को कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि वो हारे हुए नेता हैं और समाज उनको हाशिए पे पहले भेज चुका है। अखिलेश यादव ने भी उनके लिए बोल दिया कि चिरकुट नेता है ये। बिल्कुल उनको जो जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली, उनको इनके इस तरह के शब्द करना का उपयोग करना बहुत अच्छी बात है। इनको घमंड हो चुका था कि हम कांग्रेस ही हैं और हम मनुवादी हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती तो कांग्रेस आएगी, हम वही व्यवहार करेंगे जो बीजेपी से पहले वो करते आ रहे थे। तो ये उनको बहुत अच्छा जवाब दिया अखिलेश जी ने। सत्ता चली गई थी 2017 में, तो योगी जी आ गए थे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने हटते उनके कार्यालय को, कुर्सी वगैरह को गौमूत्र से शुद्ध कराया था, गंगा जल से जो है शुद्ध कराया था। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अखिलेश यादव के साथ ऐसी घटनाएं करते आ रहे हैं। उसके बावजूद ये अखिलेश यादव बीजेपी में या कांग्रेस में क्यों चले जाते हैं? अब गठबंधन क्यों कर रहे हैं कांग्रेस से? देखो, इनको जो हमारा ओबीसी समाज है, इनको एक तरह से ये बात दिमाग में बैठ चुकी है कि हो सकता है ब्राह्मणवादी मनुवादी हमको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। उनके एक मुंह पे तमाचा था। उनको उनकी जगह दिखाने वाली बात थी कि हमारी धर्म व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में आपका स्थान वही है शूद्र वाला। आप अगर यदि हम कहें तो हम तो मनुवादी जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उससे हम तो बिल्कुल अलग है। उसमें शोषितों का, जाटवों का या चमारों का या आदिवासियों को कोई स्थान नहीं है। अगर यदि चारों वर्णों में देखा जाए तो शुद्ध वर्ण में ये ओबीसी वर्ग आता है। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने ये इस तरह का जो विधानसभा को धोने के बाद ये सिद्ध कर दिया है कि आ गया था कांग्रेस यादव। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि आप हमारी वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे, शूद्र हो और शूद्र ही रहोगे। उसके बावजूद भी अगर इनकी समझ में बात नहीं आती है तो मैं समझता हूं कि इन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली है। कांग्रेस और बीजेपी SC ST OBC को राजनीति में अधिकार नहीं दे पाई थी, तो पार्टी बनी, बसपा बनी, समाजवादी बनी, राजद बनी, या और पार्टियां बनी बहुजनों की, दलितों, SC ST OBC की। जब ये यदि एक अधिकार देते SC ST OBC को तो ये पार्टी बनती नहीं। अब ये पार्टी बन गई है स्वतंत्र रूप से, तो फिर ये जो है महागठबंधन में क्यों जा रहे हैं? ये जो अखिलेश यादव है, उन्हें मजबूत करने के लिए, बीजेपी और कांग्रेस को फिर मजबूत करने के लिए क्यों जा रहे हैं ये वहाँ पर? उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद कांग्रेस पूरे देश में गठबंधन को नेतृत्व कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने आप को उनके पीछे चला दिया। अगर यदि ये कांग्रेस और बीजेपी के बगैर अपना गठबंधन बनाते, और मैं गारंटी के साथ देता हूं कि हमें बहुजन समाज की सरकार केंद्र में आपको 2024 में बन जाती। और ये अगर यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कोई अंतर नहीं है, और कांग्रेस को अगर हम सत्ता में लाते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले 24 के बाद भी हमारी दशा और दुर्दशा में कोई ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है, तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। करीब 70% OBC हैं देश में, अरे 15% के पास क्यों जाते हैं समर्थन लेने के लिए अखिलेश यादव? देखिए, जहां धर्म की चाशनी में लोगों को डुबो के इतना अंधा बना दिया हो, वो अपने निर्णय नहीं ले सकते। उनको पता है कि अगर ब्राह्मण हमारे बच्चों की शादी में अगर ये 15% है केवल, देखो 15% है, इनको पता है, खूब मालूम है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज़ है जो धर्म जब धंधा बन जाए और धर्म के आदमी जब इतना अंधा हो जाए तो उनको ये लगता है कि शायद यही हमारा भला कर सकते हैं। अगर पंडित हमारे बच्चों की शादी में मंत्र नहीं पड़ेगा, शायद हमारे बच्चों की शादी टूट जाएगी। अगर पंडित हमारे बच्चों का नाम नहीं रखेगा, शायद हो सके हमारे बच्चों के ऊपर ग्रह दशा सारी दोष चढ़ जाए। तो इस तरह की जब सोच हमारे OBC समाज की या दलित SC समाज की हो गई हो, तो वो एक तरह से 15% के लोगों के साथ ही चलेगा, उनसे दूर नहीं जा सकता। अखिलेश यादव से नहीं डरते? अगर यदि डरते, अगर उनको इनकी ताकत का एहसास होता, तो जब वो सत्ता में आए थे अखिलेश जी, तो उनके उसको धुला दिया गया था। सारे उसको धुलाने के बाद तब उन्होंने गौमूत्र का छिड़काव किया, तब उनको उनकी औकात दिखाने के बाद सत्ता में बैठे थे, तो क्या उनको सम्मान करेंगे, क्या इज्जत करेंगे? अगर मुंह से यहाँ से थोड़े से किसी को सम्मान दे दिया, इज्जत दे दी, मीठी भाषा बोल दी, तो क्या उसको सम्मान कहोगे? सम्मान दिलों से होता है, सम्मान कर्म से होता है। तो वो इनके मन में कभी भी नहीं रहा, नहीं रहेगा।